हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी। जाहिर है इनसे कुछ राष्ट्रीय और कुछ बिहार की खबरों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा आज अभी सबसे ज़्यादा मौजूद है, वो संजय सिंह को बेल मिल जाना। 6 महीने तक वो जेल में रहे और बेल मिली तो वो बाहर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ठीक से जांच नहीं हो पा रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है? बड़े से बड़े केस में बेल मिलता है, इसका मतलब बेल आउट थोड़ी होता है। आम आदमी पार्टी बेल आउट नहीं हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बैकफायर कर रहा है ये? बीजेपी डरी हुई है, इसलिए नेताओं को जेल में। बीजेपी का क्या लेना देना है? ये ईडी अपना काम कर रही है और शराब का स्कैम हुआ है, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब उसमें जो लोग हैं उनमें किसी को बेल मिलेगी, कोई जमानत के लिए अप्लाई करेगा। अदालती मामलों में ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। आप लोग शोर मचा रहे हैं ना कि ये सारे चोर हैं, सब जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन बेल पर निकल आ रहे हैं बाहर 6 महीने। करप्शन वाले थे वो अलायंस विथ करप्शन कर लिया उन्होंने। उसी रामलीला मैदान में जिनको गाली देते थे उन्हीं को लाके इकट्ठा करके हाथ में हाथ मिला के खड़े हो गए। तो ये भी तो दिल्ली की जनता और देश की जनता। शाहनवाज जी, सवाल ये उठता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है और केंद्र की सरकार जिसके पास सत्ता है, राष्ट्रपति। लालू जी से कुछ तो सीखते हैं। लालू जी पर जब इस तरह का मौका आया कि उनको जेल जाना पड़ेगा तो उन्होंने रिजाइन किया। तो आप क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? लालू जी से अलायंस तो कर लिया, लालू जी से कुछ सीख नहीं रहे, रिजाइन करके जब हेमंत सोरेन से सीख। उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो अब इसमें हम क्या करें? अगर वो लालू जी से सीख लेते, कुछ तो सलाह ले लेते लालू जी। संवैधानिक स्थिति आपको नहीं लगता है कि अजीब सी स्थिति होगी, जेल से सरकार चल रही है? किसने बनाई है संवैधानिक स्थिति? उन्होंने बनाई ना, कि हम लोगों ने बनाई है। तो आपके पास कुछ तो होगा, केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति शासन लगाने का या तमाम चीजें। अभी उसके बारे में देखिए, वो मामला अदालत में है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर संजय सिंह जी को बेल मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को बेल आउट हो गया है। ईडी ठीक से काम नहीं करी, ईडी ने भी बेल का विरोध नहीं किया। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, वो ईडी के प्रवक्ता आपको बताएंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए कि आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है, कोई भी आए जो धुल करके निर्मल हो जाए। आपने कहा ये आरोप ही है ना, तो आरोप लगाने वाले तो यही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन पे। ये मोदी है, न भ्रष्टाचार करेगा, न भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ेगा, न खाएगा न खाने देगा। लेकिन जब अगर खाने वाले ये सोचे कि विपक्ष में है तो छूट जाएंगे, तो मोदी जी ने कह दिया है कि अब आने दीजिए कार्यकाल तीसरा, और जोर से भ्रष्टाचार पे चोट मारेंगे वो। लेकिन जो विपक्ष में है अगर पक्ष में आ जाएंगे तो वो निर्बल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो जिनका जो केस मुकदमा होता है वो तो चलता ही है। लेकिन विपक्ष में रहते हैं तो आप आरोप लगाते हैं, लेकिन पक्ष में आते हैं तो धुल के चले आते हैं। हम लोग कोई आरोप नहीं लगाते, प्रमाण के साथ ही वो जेल जाते हैं। और जब मामला प्रूफ होता है तभी तो वो सब गिरफ्तार हुए। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ज़ोरदार अपील है कि जंगल राज की याद दिलाएं, नीतीश राज जो है उसके बारे में। देखिए, बिहार में जो आज की पीढ़ी है उसे क्या मालूम है? ये चमकती हुई सड़कें, ये अच्छे अच्छे पुल, ये अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, ये बिहार का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये बना बनाया नहीं मिला है। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत पसीना बहाया है। इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन खपा दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जंगल राज और नीतीश राज का फर्क बताइए। यही कार्यकर्ताओं को बताया कि आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी जो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, हमसे कई बार अलग भी हुए हैं, कई बार नाराज़ भी हुए, राज़ी भी हुए, हमारे साथ हैं। पलटू भी कहलाए। नहीं, कहने वाले तो अब देखिए कुछ भी कह, ज़बान, आप मेरी भाषा आपने कभी सुनी है? मैंने कभी भाषा, वो हमसे अलग भी हुए। जो नेता वाणी संयम तोड़ दे, भाषा संयम तोड़ दे, वो बड़ा नेता नहीं बन सकता। हम लोगों ने कभी भी उनको अपमानित करने का काम नहीं किया। आप तो याद दिला रहे हैं जंगल राज की, लेकिन शाहनवाज जी आपके साथ क्या हुआ? आप तो कहीं के नहीं रहे, न विधान परिषद में गए दोबारा। पार्टी के रहे ना। नहीं, पार्टी में तो है ही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आपसे क्या खता हुई जो आपको एक कार्यकर्ता फिर से बना दिया गया? नहीं, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मंत्री, एमएलसी, एमपी रहता तो मैं मानता कि मैं बड़ा अच्छा कार्यकर्ता हूँ। और जितने कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं,
अगर वो एमपी एमएलए नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, तो वो क्या कम दर्जे के कार्यकर्ता तो हैं? दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, पर सवाल ये उठता है कि आपको कहीं मलाल है? नहीं, किसी बात का मलाल नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी में काम करता हूं जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं उस पार्टी में काम करता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उस पार्टी में काम करता हूं जहां सिर्फ कार्यकर्ता नाम के साथ हमारे साथ न्याय होता है। हमें पार्टी जात ये कैसा न्याय है कि पहले दिल्ली जाते हैं, केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं, सांसद बनते हैं, फिर बिहार भेजे जाते हैं, उद्योग मंत्री बनते हैं, उद्योग मंत्री के तौर पे आपने बढ़िया काम किया, और फिर आप कहीं के नहीं रहते, इस घर से भी बेदखल किए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग ये कहना बढ़िया काम किया तो बढ़िया काम, ये तो आपका शुक्रिया कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं भाई, क्या सब कोई कह रहा है, देखिए, आपके पार्टी के लोग कहते हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सब जरूर कोई। है कि मैं एमएलसी पद या घर से बेदखल होऊंगा, लेकिन पार्टी के दिल में तो रहूंगा। पार्टी से बेदखल कहाँ हूँ? पार्टी जबरदस्ती दिल में रहेंगे? नहीं, पार्टी मानती है जितना मुझे पार्टी ने दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया है। वही तो है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अरे कोई क्या करे इसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि मेरी पार्टी मुझसे प्यार करती है, मेरे पर एक तरफा प्यार है? नहीं, पार्टी प्यार करती है तभी तो पार्टी ने आज तक इस मुकाम को दिया। नहीं तो अब प्रकाश जी से इंटरव्यू होना, अगर मैं पार्टी में ना होता तो आप इंटरव्यू लेते मेरा? पार्टी ने पहचान दी ना कि मैं बीपी पर अभी लाइव लोग मुझे सुन रहे हैं, ये पार्टी की दी हुई ताकत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता ही मानिए आप मुझे, मैं साधारण कार्यकर्ता बन के ही अब शाहनवाज हुसैन क्या करेंगे? पार्टी के लिए काम करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, जहां पार्टी कहेगी वहां प्रचार में जाएंगे, पार्टी के बूथ पे काम करेंगे। हमारे यहाँ तो सारे वर्कर ही होते हैं, हम भी वर्कर की तरह काम करेंगे। एक फेमस डायलॉग था आपका जब उद्योग मंत्री थे, तो इधर से क्या डालेंगे उधर से डॉलर निकलेगा। निकल ही रहा है ना, सही कहा था कि इधर से मक्का डालेंगे उधर से डॉलर निकलेगा। चले जाइए, ये पटेल एग्रो वाले हैं, वो जो मक्का से बचा हुआ जो उसका चिट्ठी निकलता है उसका वो भेज रहे हैं वियतनाम, और वहाँ से उनको डॉलर आ रहा है। तो मक्का इधर से डाल रहे हैं, उधर से डॉलर आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जिसके समझ में नहीं आया वो सोचा राहुल गांधी जैसा बयान दिए हम ऐसा बयान नहीं दिए थे कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। मैंने सही कहा था कि पेट्रोल डॉलर बच जाएगा, इथेनॉल जैसे मिलेगा। कितना लोग मजाक उड़ा रहे थे जब मैं इथेनॉल की बात कर रहा था। कोई कह रहा था, जगतानंद सिंह जी ने बयान दिया था कि क्या हो रहा है, किसानों को क्या फायदा होगा। लेकिन देखिए आज मक्का का दाम डबल हो गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्नेह का आशीर्वाद का हाथ कंधे पे रखा, और कल भी उन्होंने कहा कि आपने उद्योग मंत्री होते हुए बेहतरीन काम किया जिसको बिहार भूल नहीं सकता है। पार्टी ने आपके साथ क्या किया? पार्टी ने मेरे साथ मुझे कार्यकर्ता बना के रखा, और इससे ज़्यादा क्या पार्टी सम्मान देगी। कार्यकर्ता जो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके साथ मैंने काम किया कि सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बिना शिकन चेहरे पर लाए हुए पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूँगा। और अपने समाज से, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। ये मोदी है जो डेवलपमेंट करा के देगा। मोदी एक नज़र से देखते हैं, उनके चश्मे से 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक निगाह एक नज़र से देखते हैं। वो कोई हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते। उनको आप एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाइए। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते? क्या बता रहे हैं आप? एक भी सीट नहीं है बिहार में, एक भी सीट नहीं है। बाकी उठा कर देख लें, एक जगह सिर्फ आपने एक दिया, वो भी टोकन। नहीं, देखिए, अगर सीट नहीं दिया तो ये मोहब्बत नहीं है। जिसको सीट दिया उसी से मोहब्बत है। मुस्लिम समाज के लोग जिस दिन बहुत वोट करेंगे, बहुत सीट भी मिलेगी, तो उनसे कहते हैं वोट कीजिए, बहुत सीट भी मिलेगी। आपने सुना शाहनवाज जी स्पष्ट साफ गोई से कुछ सवालों को टालते नजर आए, पर कुछ सवालों पर चढ़ते नजर आए। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।